बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इशरत। आज के इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगी यूरिक एसिड पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड की अलामात क्या हैं, यूरिक एसिड की वजूहात और इलाज। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड एक वेस्ट है जो कि हमारी डाइट में मौजूद प्योरीन्स का वेस्ट होता है। यूरिक एसिड जब हम खुराक लेते हैं उसका एक ब्रेकडाउन एलिमेंट होता है जो यूजुअली प्योरीन्स के टूटने की वजह से यूरिक एसिड बनता है, जो खून से गुर्दों तक पहुंचता है और गुर्दों से पेशाब के साथ निकल जाता है। जब ये यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले और इसकी मिकदार हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगता है। वैसे तो हमारी बॉडी में नॉर्मली यूरिक एसिड होता ही है, लेकिन कई दफ़ा इसकी मिकदार हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, जैसे खुराक में प्योरीन्स के ब्रेकडाउन से ज़्यादा यूरिक एसिड वाली चीज़ें हम ले रहे होते हैं, या आपके जिस्म से यूरिक एसिड फ्लश आउट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जमा होने लगता है। अब इसकी कुछ मैं सिम्टम्स बताऊंगी। जोड़ों में दर्द या सूजन हो सकती है, पट्ठों में दर्द या अकड़ाव, गुर्दों का कोई मसला आ रहा हो, गांठें पड़ जाना, पैर के अंगूठे की सूजन, रेडनेस, दर्द। ये इसकी कुछ सिम्टम्स थी। अब इसकी मैं रीजंस बताऊंगी, इसकी वजूहात बताऊंगी। इसकी मेनली 2 रीजंस हैं। एक तो ये रीज़न है आप वो खुराक ब्रेकडाउन से ज़्यादा यूरिक एसिड वाली ले रहे होते हैं, और दूसरी वजह यह है कि आपके जिस्म से यूरिक एसिड जो कि बॉडी से फ्लश आउट होना होता है गुर्दों के ज़रिए, वो कम हो रहा होता है। इसके मेनली 2 ही रीजंस हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। नॉर्मली यूरिक एसिड को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, अगर 4 to 6 इसकी नॉर्मल वैल्यू है, इसमें मेडिसिन या इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए और इसके साथ मरीज़ सिम्टोमेटिक हो, जैसे कि जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाए, गुर्दों का कोई मसला आ रहा हो, तो इनमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अवॉइड करना है ऑर्गन मीट जैसे कि मटन और बीफ। ये हाई प्योरीन्स फूड होते हैं। इसके अलावा दालें, लोबिया, चने, इनका इस्तेमाल रोक दें। इनमें प्योरीन ज़्यादा होता है, बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता। ये बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं। पानी का इंटेक ज़्यादा करें ताकि बॉडी से यूरिक एसिड फ्लश आउट हो। ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।